जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज बात करूंगा मैं आपसे मुग़ल साम्राज्य जो लगभग 800 साढ़े 800 900 वर्ष के आसपास भारत में रहा। पूरे 800 900 वर्ष के मुग़ल काल में भारत के जो अपने आप को क्षत्रिय और ब्राह्मण और सवर्ण समाज जिसको कहते हैं, उन्होंने कभी भी आज़ादी की मांग नहीं की। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि मुग़लों की 900 वर्ष की ग़ुलामी ने, जो 900 वर्ष तक मुग़लों का राज चला, यानी मुग़लों की 900 वर्ष की ग़ुलामी में किसी ने भी आज़ादी की मांग क्यों नहीं की? ये बड़ा प्रश्न है। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, समझेंगे, चाहे पूरे मुग़ल काल को आप देख लीजिए, कोई सा भी वंश हो, गुलाम वंश हो, लोधी वंश हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारे वंश रहे। 711 में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इंडिया आया था, और जब तक मुग़ल रहे, अंग्रेज़ों के आने से पहले तक, आप लगाएंगे देखेंगे करीब 900 वर्ष का, 850 900 वर्ष का जो समय बीता, उसमें बहुत सारे वंशों ने भारत पर राज किया। बहुत सारे जो मुग़ल बादशाह थे उन्होंने राज किया, लेकिन कभी भी किसी ने भी उनके राज में विरोध के स्वर नहीं उठाए, बगावत नहीं की। तो मैं सोचता हूँ कि जो मुसलमान वर्तमान समय में हिंदुओं के दुश्मन हैं, और आप यहाँ सरकार भी चल रही है, वो भी हिंदू मुस्लिम की बात होती है, कहा जाता है कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन उस 900 वर्ष में ऐसा क्या था कि एक भी किसी हिंदू धर्म को मानने वाले ने, या हिंदू धर्म के किसी भी धर्म संगठन के आदमी ने मुग़लों के ख़िलाफ़ बगावत का झंडा बुलंद नहीं किया। जब मैं इन सारी चीज़ों को आज पढ़ रहा था, देख रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इतिहास के पन्नों में छुपी हैं, और वो छुपी हैं तो फिर पता चलता है कि आखिर उनके पीछे 900 वर्ष तक चुप रहने और खामोशी रहने का कारण क्या था। कारण जो मेरा अपना विवेक कहता वो ये था कि सबको मालूम है जो आर्यंस हैं ये विदेशी हैं, और ये भी बाहर से आए थे और मुग़ल भी बाहर से आए थे। तो दोनों लुटेरे जब यहाँ मुग़ल आए और मुग़लों ने इस पूरे देश को ग़ुलाम बनाया, तो जो पहले से यहाँ पर विदेशी थे, यानी जो आर्यंस थे, उन्होंने उनके साथ बैठ कर के समझौता कर लिया, और उन्होंने कहा कि मैं भी इस देश को लूटने के लिए और यहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाने के लिए आया हूँ, जो इस देश के मूल निवासी हैं, और तुम भी उसी सिद्धांत के साथ में, उसी विचार के साथ में यहाँ आए हो। तो हमारा ये कहना है कि आपका और हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं है भाई, आप भी लुटेरे, मैं भी लुटेरा, आप भी विदेशी, मैं भी विदेशी। तो जो राज करना है इस देश के मूल निवासी पर। तो ये बात सीधी सीधी समझ में आती है। तो जो ब्राह्मण ने यहाँ पर मनुवादी सिस्टम था, जो मनुस्मृति के आधार पर मुल्क चल रहा था, जैसे आप देखेंगे कि अगर ब्राह्मण किसी शूद्र के साथ में कोई दुर्व्यवहार कर देता था, तो ब्राह्मण को आप देखेंगे कि फांसी की सज़ा का प्रावधान नहीं था। वो किसी के साथ कुछ भी कर दे, उसे कोई सज़ा का प्रावधान नहीं था। लेकिन अगर हाँ शूद्र करता था तो उसको फांसी की दंड की सज़ा थी। तो जो उसने ब्राह्मण ने जो देश के अंदर अपनी गोटियाँ फिट कर रखी थी, ब्राह्मण ने मुग़लों से सीधी सीधी बात कही कि आपको जो चाहिए आप वो लो, लेकिन जो मेरे द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है, आप उस सिस्टम को चैलेंज मत करो। इन गुलामों को मैं गुलाम बनाए रखना चाहता हूँ, अपने जाल में फंसाए रखना चाहता हूँ। आपको इसके बदले देश लूटना है, देश लूटिए, जो भी करना है वो करिए, लेकिन मेरे सिस्टम को आप चैलेंज मत करिए। इसके एवज में सौदा क्या हुआ? सौदा आप देख सकते हैं, आपको पता होगा, जोधा अकबर तो अक्सर सब तमाम जो हमारे बुद्धिजीवी साथी उनको मालूम है कि जोधा मानसिंह की बहन थी, और वो अकबर के घर में उन्होंने अपना राजपाट बचाने के लिए क्षत्रियों ने, राजपूतों ने दी थी। लेकिन एक जोधा नहीं है। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं और समझते हैं तो पता चलता है कि जोधा जैसी कई सौ लड़कियां जो हैं वो देश के हिंदुओं ने मुग़लों को दी, ताकि वो ना तो उनके राजपाट को चैलेंज करें और ना उनके सिस्टम को चैलेंज करें। आपको इसके अलावा जो करना है वो आप करिए। जैसे मैं उदाहरण के रूप में यहाँ बहुत सारी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे नाम आपको बता सकता हूँ कि जो आपको मालूम होगा कि इनकी पत्नियां कौन थीं या इन राजाओं की माएँ कौन थीं, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि 900 वर्ष की मुग़लों की ग़ुलामी में एक भी समय एक भी इंसान ने बगावत का झंडा, यानी आज़ादी का झंडा बुलंद क्यों नहीं किया। ये बड़ी बात है। तो मैं जैसे बताया कि अकबर की पत्नी का नाम जोधा था। जहांगीर जो राजा था, जहांगीर की पत्नी जो थी
वो उदय सिंह की बेटी थी भानुवती। आप समझें कि राजा उदय सिंह थे, बहुत बड़े राजा थे, उनकी बेटी भानुवती जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी। इतना ही नहीं, जगन्नाथपुरी के राजा थे पुरुषोत्तम दास, उनकी बेटी और जगत सिंह की बेटी, उन दोनों ने अपनी बेटियां, यानी जगन्नाथपुरी के राजा जगत सिंह, पुरुषोत्तम दास और जगत सिंह, दोनों ने अपनी बेटियां जहांगीर को हरम में दे दी थी। यानी एक तो शादी उदय सिंह ने अपनी बेटी भानुवती की जहांगीर के साथ की, इसके साथ साथ जगन्नाथपुरी के राजा पुरुषोत्तम दास और जगत सिंह ने अपनी बेटियां लवाब में, यानी मैं कहूं कि उनको इस तरीके से दे दी, पेश कर दी उनके सामने। उसके बाद में और हम आगे चलते हैं तो औरंगजेब के जो बेटा था मुअज्जम की जो शादी हुई थी वो राजा रूप सिंह की बेटी से हुई थी, यानी वो भी हिंदू थी। अब हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो पता चलता है कि जहाँदास की जो पत्नी थी वो लाल कुंवर थी। जहाँदास राजा हुए हैं तो उनकी जो पत्नी थी वो लाल कुंवर थी। बहादुर शाह की जो माँ थी वो लीलाबाई थी। और फिरोज शाह तुगलक, जो बड़ा नाम है इतिहास में, उनकी माँ भी हिंदू थी। और सिकंदर लोधी की माँ, यानी सिकंदर लोधी को जिसने जन्म दिया था, उनका नाम जीवा था। ये तमाम आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बेटियों का लेन देन सत्ता को बचाने के लिए और अपने सिस्टम, अपने मनुवादी सिस्टम को बचाए रखने के लिए ये सारा सिस्टम जो है वो उन्होंने बेटियां लेनी है, बेटियां लो। बस हमारा जो मनुवादी सिस्टम है उसे आप चैलेंज मत करिए। अगर आप उसे चैलेंज करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। इतनी सी बात थी और इतनी सी बात को लेकर के मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी की जातिगत भावनाओं को आहत करूं या कुछ और करूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो लोग मुसलमानों के दुश्मन हैं, वर्तमान में भी अगर हम देखें तो पता चलेगा आपको कि बहुत सारे हमारे बीजेपी और आरएसएस के जो नेता हैं, जो हिंदू संगठनों के पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी बेटियां मुसलमानों के घरों में हैं। लेकिन जब ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद नाम का कानून बनता है तो फिर हंसी आती है। और हंसी इसलिए आती है कि जिन लोगों का पहले से संबंध, मैंने कितने नाम आपको मुगल काल के गिनवाए, अगर मैं इस लिस्ट को और बड़ी करूं तो ये और बड़ी हो जाएगी। और मैं कह सकता हूं कई सौ हिंदुओं की लड़कियां ऐसी होंगी जो मुगलों के घरों में थीं राजपाट बचाने के लिए। तो उस समय तो संस्कृति को कोई खतरा नहीं था। उस समय तो ये नहीं था कि अभी हिंदू धर्म को बचाना है। उस समय तो अपने सिस्टम को बचाए रखने के लिए इन लोगों ने दी। लेकिन आज़ादी के 70 वर्ष के बाद में जब हमारा संविधान ये कहता है, और संविधान ये कहता है कि हम लोग 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का अपनी स्वेच्छा से धर्म, अपनी स्वेच्छा से शादी, अपनी स्वेच्छा से खान पीन रहन सहन डिसाइड कर सकता है। उसके बाद में संविधान से ऊपर लव जिहाद नाम का कानून बना दिया जाता है। तो उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये कौन से लोग हैं जो मुसलमानों से इतनी नफ़रत पाले हुए हैं, जबकि यही वो लोग थे कि 900 वर्षों की मुग़लों की ग़ुलामी में टोपी बांध करके, साफे बांध करके मुग़लों के महलों में पानी भरते रहे। और एक बार भी इन्होंने आज़ादी के लिए या मुग़लों से देश को आज़ाद कराने के लिए सिंगल टाइम एक बार भी आवाज़ बुलंद नहीं की। तो उसके पीछे का कारण था सिर्फ़ और सिर्फ ये कि आप हमारे राजपाट को मत छेड़िए। और जो क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का सीधा था कि जो हमारे पास में राजपाट हैं आप उन्हें मत छेड़िए, हम उनको चलाते रहेंगे। और जो चंद एक राजाओं ने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई, जैसे महाराणा प्रताप का नाम ले सकते हैं और कई राजाओं का नाम ले सकते हैं, जो मुग़लों से टकराए, वो इसलिए टकराए कि उन्होंने समझौता नहीं किया। लेकिन ऐसे लोगों की लिस्ट भी बहुत लंबी है कि जिन लोगों ने अपनी लड़कियां सिर्फ मुग़लों को इसलिए दी कि ताकि उनका राजपाट सेफ रहे। और ब्राह्मण जो है वो इस देश के अंदर मुग़लों से समझौता करने में इसलिए आगे रहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जो दुकान है, उसका जो हिंदुत्व है, इसका जो हिंदू धर्म की आड़ में इंसान को गुलाम बनाए रखने का जो षड्यंत्र है, यानी ब्राह्मण को कोई गुलाम ना बनाए, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ रहा। वो अकबर के दरबार में भी पूजनीय रहा ब्राह्मण, और राजा मानसिंह के दरबार में भी पूजनीय रहा। ब्राह्मण का सीधा सटीक रहा है, राजा कोई भी रहे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा अपना जो धर्म के आधार पर उच्च स्थान है उसको कोई टच ना करे, अगर उसको कोई टच करेगा तो वो विद्रोह कर देगा। तो ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि 900 वर्ष की गुलामी मुग़लों की, एक आदमी ने भी आवाज़ नहीं उठाई कि हमको मुग़लों से अपनी संस्कृति को खतरा है, अपने देश को खतरा है, अपनी बहन बेटियों को खतरा है। नहीं, बहन बेटी जाती हैं जाओ, लेकिन हमारी संस्कृति और हमारा जो उच्च स्थान की कुर्सी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये जो सिस्टम है, इसको चैलेंज मत करिए। और शिक्षा पर अगर ब्राह्मण का हक है तो इसको रहने दीजिए, लड़ने का और राजपाट पर हक अगर क्षत्रियों का तो उसको रहने दीजिए, इसको चैलेंज मत कीजिए। और अगर व्यापार में वैश्यों का हक है तो उसको रहने दीजिए, उसको चैलेंज मत कीजिए। ये
बड़ी बात थी। और इसी बात को लेकर के उन्होंने मुग़लों के साथ समझौता किया कि आपको राज करना है, आप राज करिए, आपको जो चाहिए हम देंगे, लेकिन आप हमारे इस सिस्टम को मत छेड़िए, क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बहुत सारे महापुरुषों ने एक बात कही है कि आप ब्राह्मण को गाली मत दीजिए। गाली देंगे ब्राह्मण को, वो कुछ नहीं कहेगा, सुनता रहेगा। लेकिन ब्राह्मणवाद पर जब आप चोट करेंगे, जब आप मंदिर पर चोट करेंगे, जब आप मनुस्मृति पर चोट करेंगे, और जब जब आप मनु के बनाए हुए विधान पर चोट करेंगे, और जब जब आप जो ये कास्ट जिम्स का सिस्टम है जिसमें इंसान को गुलाम बनाए रखने की बात है, तब तक आप इस पर चोट करेंगे, तब आपको लगेगा कि इस देश का जो ब्राह्मण है वो चीखेगा, चिल्लाएगा, क्योंकि वो उसकी दुकान है, और दुकान पर अगर कोई चोट करेगा तो उसको दुख होगा। तो यही एक कारण था कि मुग़लों की 900 वर्षों की गुलामी में कभी भी इन लोगों को ना तो आज़ादी याद आई और ना देश को आज़ाद करने की बात आई।